तो प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी लोगों को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो संस्कृत के 5वें नंबर चैप्टर और 6ठे नंबर चैप्टर से संबंधित है। 5वें नंबर चैप्टर जिसका नाम है भारत महिमा और 6ठा नंबर चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। तो दोनों चैप्टर से संबंधित कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन के आसपास हम आपको बताएंगे। दोनों चैप्टर से संबंधित भारत महिमा चैप्टर में कुल मिलाकर के हम आपको 21 क्वेश्चन बताएंगे और भारतीय संस्कारा चैप्टर में कुल मिलाकर के आपको हम 20 क्वेश्चन बताएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सबसे पहले 5वां नंबर चैप्टर देख लेंगे, भारत महिमा, और भारत महिमा के पहले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे और पहले नंबर क्वेश्चन से सारे प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट या कमेंट में प्रत्येक प्रश्न का जवाब आप लोग बिल्कुल सोच समझ करके सही सही बताते चलिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जितने सारे भी वीडियो अपलोड हो, जितने सारे भी क्लास चले, सभी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भारत महिमा नंबर चैप्टर से। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुराण ग्रंथस्य रचनाकारक का। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पुराण ग्रंथस्य रचनाकारक का, यानी कि पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है। पहला नंबर क्वेश्चन, यदि आंसर जानते हैं तो नीचे बताते चलिएगा। पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पुराण ग्रंथ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। ठीक है, पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, महर्षि व्यास है, पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। कभी भी दैत्य यानी कि राक्षस तो प्रसन्न नहीं होगा, आलसी लोग, क्रोधी लोग तो प्रसन्न नहीं होगा। भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की शोभा से ईश्वर यानी कि परमात्मा प्रसन्न होते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत महिमा पाठस्य रचनाकारक का। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। भारत महिमा पाठस्य रचनाकारक का, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत महिमा पाठ के रचना महर्षि वेद व्यास हैं, तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत महिमा पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। बताइए किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। 2019 का क्वेश्चन है। तो हम आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि भारतवर्ष में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतवर्ष में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो बताइए 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत की महिमा सर्वत्र यानी कि सभी जगह गाई जाती है, 5वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय धरा के सेविता। बताइए भारतीय धरा के सेविता, भारतीय के धरा को, भारत के भूमि को कौन सेवता है। छठा नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा। तो भारत के भूमि को कौन सेवता है, तो सागर पर्वत निर्झर, सागर पर्वत निर्झर यानी कि भारतीय धरा सागर पर्वत निर्झर सेविता, छठा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि सागर सेवता है, पर्वत हो जाएगा, झील हो जाएगा, यही सब है जो कि भारत के धरा को सेवता है। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, परास शब्दस्य अर्थ किम अस्ति। बताइए परास शब्दस्य अर्थ किम अस्ति, यानी कि बताइए कि परास शब्द का अर्थ क्या होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन, तो परास शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 7वां का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग जल्दी से बताइए, भारतस्य महिमा कुत्र गीयते। भारतस्य महिमा कुत्र गीयते, भारत की महिमा कहाँ गाया जाता है। बताइए भारतस्य महिमा कुत्र गीयते, तो 8वां का कौन सा ऑप्शन है, 8वां का कौन सा ऑप्शन होगा, तो भारतस्य महिमा सर्वत्र गीयते, यानी कि सभी जगह भारत की महिमा गाया जाता है, सर्वत्र, 8वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। यानी कि भारत महिमा पाठ में जो द्वितीय श्लोक है, दूसरा नंबर जो श्लोक है वह कौन से पुराण से लिया गया है। 2018 का क्वेश्चन है, तो कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक यानी कि दूसरा श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है, 9वां का बी नंबर ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, आप लोग जरूर नीचे लाइव चैट में जल्दी जल्दी से बताते चलिएगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, पहले का सभी क्वेश्चन बताया हुआ है, भारत महिमाया आधुनिकी गीतस्य रचनाकारक का। बताइए भारत महिमा के आधुनिक गीतकार के रचना कौन है। भारत महिमा के आधुनिक गीतकार के रचना कौन है, भारत महिमाया आधुनिकी गीतस्य रचनाकारक का। 10वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा।
तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद। भारत महिमाया आधुनिकी गीतस्य रचनाकार है डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुराण की संख्या कितना है, बताइए। प्रति पुराणानि सन्ति, पुराण की संख्या कितना है, 11 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अष्टादश यानी कि 18। पुराण की संख्या कितना है, 18 है, 11 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गायंती देवा खाली स्थान पुरुषा सुरत्वात्, गायंती देवा पुरुषा सुरत्वात् यह पद किस पुराण से लिया गया, 2020 में पूछा गया था। गायंती देवा पुरुषा सुरत्वात् यह पद किस पुराण से लिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा यह जो पद है वह विष्णु पुराण से लिया गया है। गायंती देवा पुरुषा सुरत्वात् यह विष्णु पुराण से संकलित किया गया है, यानी कि विष्णु पुराण से लिया गया है। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत भूमि कैसी है, भारत भूमि कैसी है, विशाल है कि निर्मला है कि वत्सला है कि ए बी और सी तीनों हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा भारत भूमि कैसा है, तो विशाल भी है, निर्मल भी है, वत्सल भी है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ए बी और सी तीनों हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, जगत गौरवम किम, बताइए जगत में किसका गौरव है, जगत गौरवम किम, पूरे संसार में पूरे जगत में किसका गौरव है, तो पाकिस्तान का गौरव है, बिल्कुल नहीं हो जाएगा, भारत का गौरव है। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जगत गौरवम भारतम, ध्यान रखिएगा। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, के गीतकानी गायंती, बताइए कि के गीतकानी गायंती मतलब गीत कौन गाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है देवा गीतकानी गायंती, देवी देवता गीत गाते हैं। 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, देवा गीतकानी गायंती। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, बताइए खाली स्थान को भरना है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, यह मुकुंद सेवो पैकम जन्म लभदम, बताइए यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा भारत जीरे, डी नंबर ऑप्शन, यह भारत जीरे मुकुंद सेवो पैकम जन्म लभवत, 17 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एतत् भारतम खाली स्थान सदा पूजनीयम, बताइए एतत् भारतम खाली स्थान सदा पूजनीयम, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, एतम भारतम खाली स्थान सदा पूजनीयम, तो ध्यान रखिएगा अस्माभि, एतम भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम, एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम, हमारा यह भारत सदा पूजनीय है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान भारतीय धरा विशाला, खाली स्थान भारतीय धरा विशाला, यहाँ पर खाली स्थान में क्या भराएगा, 19 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए आप लोग, तो क्या भरा जाएगा, अस्मदिया भारतीय धरा विशाला, हमारा यह भारत धरा भारत देश विशाल है। चलिए अस्मदिया, डी नंबर ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। 20 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो वत्सला है, ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो वत्सला है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अस्माकम खाली स्थान भारतवर्षमिति कथ्यते, अस्माकम खाली स्थान भारतवर्षमिति कथ्यते, 21 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, तो अस्माकम देशम हो जाएगा, अस्माकम देशम भारतवर्षमिति कथ्यते, यानी कि हमारा देश ही भारतवर्ष कहा जाता है, 21 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए कुल मिलाकर के भारत महिमा चैप्टर से यही 21 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं 21 क्वेश्चन में से कोई रहेगा। अब चलिए 6ठा नंबर चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संस्कारा, भारतीय संस्कार, ठीक है, भारतीय संस्कारा। तो भारतीय संस्कारा का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह वाला, भारतीय संस्कारा। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है चरित्र का निर्माण किससे होता है, बताइए, पूछ रहा है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, पहला नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जाहिर सी बात है संस्कारों से चरित्र का निर्माण होता है, पहला का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, संस्कारों से चरित्र का निर्माण होता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, शैशव संस्कार कितने होते हैं, बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2018, 2019, 2020 तीनों वर्ष पूछा गया, शैशव संस्कार कितने होते हैं, दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा दूसरा का 6 हो जाएगा, दूसरा का ए नंबर ऑप्शन, शैशव संस्कार कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है, तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य ग्रंथों में के शांत संस्कार का नामांतर क्या है,
साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर गोदान है। चौथा का डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन बताइए। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? 5वां नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है पानी ग्रहण विवाह संस्कार में होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। संस्कार कितने होते हैं? हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि संस्कार कितने होते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन बताइए, संस्कार कितने होते हैं? तो जाहिर सी बात है संस्कार 16 होता है। छठा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं? बताइए संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं? 7वां नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। 7वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? 8वां नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, वरिष्ठों का। जीवन के सभी मुख्य अवसर पर वरिष्ठों का आशीर्वाद अपेक्षित था। ध्यान रखिएगा, 8वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विद्यते? बताइए सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विद्यते हो जाएगा। बताइए 9वां नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? 9वां नंबर क्वेश्चन, सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विद्यते, सप्तपदी क्रिया कौन से संस्कार में होता है? 9वां नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा जवाब सही होगा? विवाह संस्कार में। ध्यान रखिएगा, 9वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? बताइए 10वां नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गोदान जो होता है वह केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान केशांत संस्कार का मुख्य कर्म होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2018-2020 में पूछा गया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। 11 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। चलिए अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो हम आपको बहुत बार बताए हैं कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम समापवर्तनम होता है। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम समापवर्तनम। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं आता है। विवाह संस्कार में बागदान, सिंदूरदान, कन्यादान ये सभी होता है, लेकिन गोदान नहीं होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, शैक्षणिका संस्कार कति संति? बताइए शैक्षणिका संस्कार कति संति? शैक्षणिका संस्कार कितने हैं? बताइए 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, शैक्षणिका संस्कार कितने हैं? तो 5 होते हैं। 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आप लोग नीचे बताते चलिएगा, 5 क्वेश्चन और शेष बच गए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? 15 नंबर क्वेश्चन, तो आपको बताया है कि सीमांतोन्नयन जन्म पूर्व संस्कार है। सीमांतोन्नयन जन्म पूर्व संस्कार है। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? बहुत बार हम आपको बताए हैं प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? 18 नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा? जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। 18 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? तो 3 संस्कार हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? बताइए 19 नंबर क्वेश्चन, तो मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है विवाह होने के बाद। जब किसी का भी विवाह हो जाता है तो वह बाल मतलब किशोरावस्था से छोड़ करके गृहावस्था में प्रवेश कर जाता है। तो गृहस्थ जीवन में विवाह संस्कार के बाद वह प्रवेश कर जाता है। 19 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस चैप्टर का।
भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? 20वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल से। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। 20 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए, भारतीय संस्कारा वाले चैप्टर में कुल 20 प्रश्न हम आपको बताए और भारत महिमा चैप्टर वाले में कुल हम आपको 21 क्वेश्चन बताए। तो कुल मिलाकर के 41 क्वेश्चन बताए और उम्मीद करते हैं कि 41 में से बहुत सारे प्रश्न का जवाब आप लोग बिल्कुल सही सही बताए होंगे। मुश्किल से 2-4 प्रश्न का सवाल का जवाब मतलब गलत हुआ होगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितने सारे भी क्वेश्चन था पहले हम आपको रिवाइज करवा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास बहुत ही लाजवाब लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा। तो यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने सारे भी क्लास हों सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे सबसे पहले। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्लास के साथ, महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।